साल था 1780। जब भारत और अंग्रेज आमने सामने युद्ध कर रहे थे, तब भारत की तरफ से सिर्फ एक रॉकेट छोड़ा गया और अंग्रेजों की पूरी सेना धरती पर गिर पड़ी। सिपाही घबरा गए। ऑफिसर समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या, क्योंकि उस समय दूसरे देशों में बांस के रॉकेट का उपयोग कर रहे हैं, जो ज्यादा दूर जाते नहीं थे और ज्यादा नुकसान भी नहीं करते थे। और यहीं से एक सवाल पैदा होता है, 1799 में अगर भारत के पास इतनी एडवांस रॉकेट टेक्नोलॉजी थी, तो आज हम उन्हीं देशों से पीछे कैसे रह गए? और जिन लोगों की सेना हमारे एक रॉकेट से खत्म हो जाती थी, उनका देश आज हमसे 4 गुना आगे कैसे निकल गया? चलो उस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। 18वीं सदी का भारत, खासकर मैसूर का राज्य, जो सिर्फ राजा नहीं, विजनरी लीडर हैदर अली और उनके बाद टीपू सुल्तान, उस वक्त यूरोप और अंग्रेज रॉकेट के नाम पर लकड़ी और बांस के खोखले और ट्यूब का उपयोग कर रहे थे। लेकिन मैसूर में कुछ अलग हो रहा था। मैसूर के लोहे के रॉकेट स्थानीय लोहारों द्वारा हाथ से बनाए जाते थे। पतली लेकिन मजबूत लोहे की चादर को गोल मोड़कर एक खोखला सिलेंडर बनाया जाता था। इस सिलेंडर के अंदर आम रॉकेटों से ज्यादा बारूद भरा जाता था, क्योंकि लोहे का खोल ज्यादा दबाव सह सकता था। एक सिरा बंद किया जाता था और दूसरे सिरे पर आग निकलने का छोटा छेद छोड़ा जाता था। पीछे बांस की छड़ी लगाई जाती थी ताकि रॉकेट उड़ान में सीधा रहे। इसी मजबूत बनावट की वजह से ये रॉकेट दूर तक जाते थे और गिरते ही भारी नुकसान करते थे। ये रॉकेट्स 2 से 3 किलोमीटर तक जा सकता थे, और जब ये जमीन पर गिरते थे, सिर्फ ब्लास्ट नहीं होता था, आग फैल जाती थी। अंग्रेज सैनिक कहते हैं फ्लाइंग फायर। 1780 पोलिलुर का युद्ध। अंग्रेजों को पूरा भरोसा था कि जीत उनकी ही होगी, लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान के रॉकेट ब्रिगेड ने रॉकेट फायर किए, अंग्रेजों के बारूद के गोदाम जल गए। पूरा कैंप तबाह हो गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई। अंग्रेज पहली बार समझ गए, इस देश को सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से जीतना पड़ेगा। 1799 श्रीरंगपटना, टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं। युद्ध खत्म होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंग्रेज किले के अंदर जाते हैं और वहां जो देखते हैं वो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। 700 से ज्यादा तैयार रॉकेट, हजारों रॉकेट के हिस्से और पूरा बनाया हुआ सिस्टम अंग्रेज लूट लेते हैं। रॉकेट्स सिर्फ युद्ध की लूट नहीं, ये भविष्य की ताकत थी। अंग्रेज इन सब को लकड़ी के बक्सों में पैक करते हैं और जहाज के जरिए इंग्लैंड भेज देते हैं। इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक, उसका नाम था विलियम कांग्रेव, उस रॉकेट्स को खोलकर देखता है। वो समझ जाता है कि भारतीय डिजाइन अपने समय से काफी आगे था। बस उस रॉकेट पर नाम बदल दिया गया, कांग्रेव रॉकेट। उस इंडियन टेक्नोलॉजी से अंग्रेज दुनिया भर में लड़ते हैं। नेपोलियन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, डेनमार्क पर हमला। आज भी अमेरिका के राष्ट्रगान में पंक्ति है, रॉकेट की लाल चमक। लेकिन वो रॉकेट भारत से आए थे, तो फिर भारत पीछे कैसे रह गया? 1799 में भारत ने कोई युद्ध नहीं हारा था। भारत ने अपनी तकनीक खो दी थी। जिस देश के एक रॉकेट से दुश्मन की पूरी सेना धराशायी हो जाती थी, उसी देश की खोज दूसरों के नाम से लिख दी गई। अंग्रेजों ने हमारे रॉकेट उड़ाए, हमारा नाम मिटाया और दुनिया को एक नई कहानी सुना दी। लेकिन सच्चाई यही है, भारत कभी पीछे नहीं था, भारत को पीछे धकेला गया था। और जब भी आज कोई रॉकेट आसमान की ओर उठता है, तो उसे याद रखना चाहिए, उस उड़ान की जड़ें इसी मिट्टी में थीं।